नमस्कार। मकर संक्रांति का दिन जो है वो बिहार की राजनीति में एक नया तूफान लेकर आया। तूफान इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिले, राबड़ी आवास पर नीतीश कुमार पहुंच गए और दही चूड़ा के भोज में नीतीश शामिल हो गए, बल्कि नीतीश कुमार को लेकर जो कयासों का बाजार गर्म है, उन कयासों पर एक तरीके से कहें तो विराम भी लगा और एक नई कहानी भी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के पास जाकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को ये दिखाने की कोशिश भी की है कि उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को गुमराह कर रहे हैं। नीतीश कुमार दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि एनडीए में भी नीतीश जा सकते हैं और अगर इंडिया गठबंधन से बात नहीं बनती है तो नीतीश कुमार मतलब एनडीए में जाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और जो पॉलिटिकल पंडित हैं यानी कि एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के खास मंत्री हैं, उनका एक बयान आया जो कि कांग्रेस पर बोल रहे थे। कांग्रेस पर बोलते हुए अशोक चौधरी ने ये कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि भाई वो बड़ा दिल दिखाए और अगर बीजेपी हारती है लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो कांग्रेस सीटों में जो है वो दूसरी पार्टियों को सीट ज्यादा दे। ये अशोक चौधरी का कहना था। दूसरी तरफ अशोक चौधरी ये भी कहते हैं कि भाई कांग्रेस से जो युवा नेता है वो जा रहे हैं और युवा नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो कांग्रेस को ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिर उनके नेता क्यों छोड़कर कांग्रेस जा रहे हैं और अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या स्टेप ले रही है, क्या कर रही है। राजनीति की बात कर लें तो कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति पर अशोक चौधरी ने कहा कि भाई दोनों पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही है। बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी पर कुछ ज्यादा ना बोलते हुए कांग्रेस पर इतना अशोक चौधरी ने बोल दिया कि मणिपुर में राहुल गांधी गए हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने। यानी कि आप देख लीजिए, कोई भी नेता अगर अपने दल के लिए बोलता है तो वो ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता। आपको पुराने बयानों को भी देखना पड़ेगा कि गठबंधन में होते हुए जेडीयू और आरजेडी के नेता कैसे एक दूसरे के बयान को क्रॉस कर रहे हैं। यानी कि जेडीयू का जो स्टैंड है वो राम मंदिर पर क्लियर है कि उन्हें ना इसको लेकर कोई श्रेय लेना है कि हम राम मंदिर के पक्ष में हैं या राम मंदिर के खिलाफ हैं। और आरजेडी के नेता जो हैं वो लगातार बयान दे रहे हैं कि भाई चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, वो पुराने बयानवीर हैं जो रामचरितमानस पर बयान देते रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के एमएलए हैं, उन्होंने बयान दिए और कई सारे नेताओं ने आरजेडी के राम मंदिर पर बयान दिए हैं और भगवान राम को लेकर कई विवादित टिप्पणी भी की हैं। तेजस्वी यादव का भी नाम उसमें शामिल हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस बात को कुछ दूसरे तरीके से कहा था। हालांकि वो बात गलत एक दिशा, उस बात ने एक गलत दिशा पकड़ लिया और तेजस्वी यादव भी उस लिस्ट में शामिल हो गए। कुल मिलाकर ये बात बिहार की राजनीति में चल रही है कि नीतीश कुमार बार्गेन कर रहे हैं इंडिया अलायंस को कि भाई मुझे आप संयोजक भी नहीं बनना है। पिछले दिनों ये भी खबर आई कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बनने को राजी नहीं है। तो ये सब आखिर है क्या कि नीतीश कुमार संयोजक भी नहीं बनना है और मुंह फुलाए बैठे भी हैं। तो नीतीश कुमार को करना क्या है? नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, यानी कि इंडिया गठबंधन उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और एक तरीके से वो चाहते हैं कि देश में नीतीश कुमार वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, यानी कि मोदी वर्सेस नीतीश का एक नारा बुलंद हो। ये इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि जेडीयू के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार तो संयोजक पद के लिए नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के पद के लिए बने हैं। तो जेडीयू के नेताओं का जो स्टैंड है, जो उनका कहना है, वही एक तरीके से पार्टी की भी स्टैंड हुई, क्योंकि कोई भी नेता अगर बोलता है तो पार्टी की नज़र उस पर जरूर होती है। आरजेडी कितने भी कह ले कि भाई फतेह बहादुर सिंह की और प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान जो है उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप मान कर चलिए कि पार्टी से इसका बिल्कुल संबंध है। पार्टी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई वो राम मंदिर का विरोध नहीं कर रही है, पर एक तरह से दूसरे सिरे से वो ये कोशिश कर रही है कि उन वोट बैंक्स को साथ लिया जाए जो कि जिन्हें राम मंदिर बनना रास नहीं आ रहा है, जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तो ये पॉलिटिक्स है, बिहार की राजनीति है, मौजूदा राजनीति यही है। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। हम आपको एक एक इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और बिल्कुल आप बेधड़क आइए हमारे साथ, कोई बिना लाग लपेट के हम आपको सही जानकारी
प्रदान करेंगे।